जय हिंद दोस्तों। आजकल पैसे का ज्यादा महत्व है। सेना के मेजर का कोर्ट मार्शल 3 साल की सजा, सिर्फ एक जवान के खाते से लोन निकलवा दिया और कुछ पैसा हड़प लिया। आजकल इतनी पैसे की भूख बढ़ती जा रही कि कोई भी फ्रॉड करने से चूक नहीं रहा है। यानी आपने बहुत सारे स्कैम सेना के अंदर देखे होंगे और सबसे गंदा स्कैम है चैन मार्केटिंग। हाँ जी दोस्तों, परसों मेरी बात होती है, एक आरटी के बंदे हैं, वो बोलता है वेस्ट बंगाल का, सर मेरे 7 लाख रुपए खा गए और ये झांसा दिया कि आप इस स्कीम में पैसा लगा दो और आप अब 2 क्लाइंट बनाओ, 4 क्लाइंट बनाओ और आपके पैसे डबल होंगे। और मैं आपको ये लालच देके, वो बंदा रो रहा है, सिसक रहा था। और ऐसा ही मामला आज आप देख सकते हो पेपर में आया कि सैनिक के साथ ऋण धोखाधड़ी के लिए मेजर को बर्खास्त किया गया, 3 साल की सजा। आप समझ सकते हो, समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उसे एक सैनिक को बैंक से लोन दिलवाने और उस रकम का एक हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सेना के अंदर ये बनियागिरी बिजनेस टाइप की मानसिकता होती है। और भी उस पर आरोप लगे। जब उसका खाता चेक किया तो और भी कई सोर्सों से उसके पास पैसे आए और वो आरआर में पोस्टिंग। आप समझ सकते हो, ये लालच, कहते हैं ना, माखी गुड़ में गड़ रही पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो ये लालच के लिए जरा इसको आपको सुनना होगा, समझना होगा। एक कहा है कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल, एक मेजर को सेवा से बर्खास्त किया, एक सैनिक को बैंक से लोन दिलाया, राशि के एक हिस्से का उसने दुरुपयोग किया। और मामला तब प्रकाश में आया जब राजपूताना राइफल्स का यह अधिकारी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था। जिस जवान से उसने पैसे मांगे थे उसको अपना दोस्त बना लिया था। सेना अधिनियम की धारा 45, 52 और 63 के तहत उन पर 3 मामलों में मुकदमा चलाया गया, जिसमें उनके पद और चरित्र के अनुरूप आचरण न करने, धोखाधड़ी करने का इरादा और अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक कार्य शामिल है। चार्जशीट के अनुसार जनवरी और मई 2021 के बीच उन्होंने अपनी बटालियन के एक सैनिक को भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेने के लिए प्रेरित किया ताकि वह ऋण राशि का उपयोग स्वयं कर सके। यानी भैया लोन तू ले ले और लोन मैं इस्तेमाल करूंगा और फिर आपको टरकाऊंगा। उन्होंने सैनिक के नाम पर एसबीआई से बिना उसकी जानकारी के 11,39,000 रुपए का लोन ले लिया। उसके बाद सेना के नियमों का उल्लंघन करते हुए तत्काल घरेलू आवश्यकता का हवाला देते हुए सैनिक से उक्त राशि अनुचित तरीके से उधार ली और 3,03,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। अधिकारी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में खुद को निर्दोष तो बताया, हालांकि जो जेसीएम बैठा उन्होंने तीनों मामलों में उसे दोषी ठहराया। मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ब्रिगेडियर DK एलुवालिया ने कहा, मुकदमे के दौरान अधिकारी के बैंक खाते में वित्तीय लेन देन भी प्रकाश में आया, जिससे पता चला कि उन्होंने महिलाओं सहित कई लोगों से अलग अलग रकम मिल रही थी। इसके अलावा रक्षा लेगा नियंत्रक से भी उनके खाते में बड़ी रकम जमा हुई थी, जो असामान्य लग रहा था। उन्होंने कहा है, ब्रिगेडियर साहब ने जो कि उनको हैंडल कर रहे थे इस केस को, उन्होंने कहा है कि इनके खाते में अवैध तरीके से कई प्रकार का पैसा देखा गया है। कर्नल R बल्ला की अध्यक्षता में जनरल कोर्ट मार्शल अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था और इसी सप्ताह खत्म हुआ है। अदालत के निष्कर्ष और सजा संयोजक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की अधीन है। 3 मामलों में मुकदमा चलाया गया। मेजर पर सेना अधिनियम 45, 52 और 63 के तहत ये मुकदमा चलाया गया, जिसमें पद की गरिमा, उनका चरित्र और आचरण और धोखाधड़ी, ये सेना और सेना के सिस्टम के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। थोड़ा हानिकारक नहीं, बहुत हानिकारक है। आजकल लोग अपनी जीवन शैली को एक कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं। तो उसके पास 50 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। जरूरी है क्या गाड़ी से सुकून मिल जाएगा? आपकी जो आर्थिक स्थिति, उसके हिसाब से आप रहना और बर्ताव करना सीखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखे में फंस जाओगे। और दोस्तों, उस बंदे ने बोला कि सभी लोगों को आगाह करना, एक मैसेज, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी वो सर्विस में है। उसने सीधा सीधा कहा है कि सैनिकों को, और आप जो भी हो, मैंने खुद कहा है कि जब मैं रिटायर्ड हो रहा था तो बहुत सारा ऐसा स्कैम चल रहा था और उसमें कौन सा वाटर बाइट कुछ चंडीगढ़ में था, कुछ लोग इसमें फंसे थे, पैसे मार रहे थे, बना रहे थे, चैन मार्केट में कर रहे थे। अंततः एकदम काला अंधेरा आया और कईयों का पैसा डूब गया और कुछ मक्कार किस्म के लोग उनके पैसे को डुबाने में सहयोगी रहे और उन्होंने मलाई खाई। भले आज उनके पास करोड़ों उन्होंने रखे होंगे, लेकिन जीवन में जो उन्होंने खाया है, जो पाया है, जो कर्म किया है, उसका फल भुगतना पड़ेगा। वो हमें जानते हैं अच्छे से, हमारे वीडियो भी देखते हो, कमेंट्स भी हमें
कहीं ना कहीं करेंगे, वो सुन रहे हैं कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। तो आप किसी के कहते हैं ना गाढ़ी कमाई एक फौजी की होती है, आप इनोसेंट होता है, भरोसा करता है, तो आप कितने भरोसे तोड़ रहे हैं जो कि मेजर साहब ने तोड़ा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, इनको और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें। यदि आपके आसपास ऐसा कभी हुआ है, यदि आप सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, तो जरूर आप हमको भेजिए। हम यहाँ से जरूर ये इस चीज की चेतावनी अपने उन बच्चों को दूंगा, उन अच्छे अधिकारियों को दूंगा, उन अच्छे जेशु अच्छे जवानों को दे दूं जो कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के नाम पे अपने सीनियर पर भरोसा करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उसका विश्वासघात करते हैं। धन्यवाद।